मेरा सवाल ये है कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जो जेल से बरी हो चुके हैं, तो ऐसे में सीबीआई के कार्य प्रणाली पर क्या फर्क पड़ेगा? अगर सीबीआई के इस तरह के प्रश्न जो चिन्ह लगते हैं, अगर कोर्ट जो उस पर टिप्पणी करती है तो वो काफ़ी ये गंभीर बात है। और सीबीआई की अगर बात करें तो सीबीआई पे हमेशा ही आरोप लगते आए हैं। चाहे जब कांग्रेस सत्ता में थी तो ऑपोजिशन वाले बीजेपी और जो दूसरे पार्टीज थे वो सीबीआई पे आरोप लगाते थे कि जो भी सत्ता पक्ष में होता है ये उसके लिए काम कर रही है। अब बीजेपी रूलिंग पार्टी है तो जितनी भी ऑपोजिशन पार्टी है, चाहे वो आप है चाहे वो कांग्रेस है, वो आरोप लगा रही है कि जो बीजेपी है वो जितनी भी अपनी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, चाहे वो सीबीआई की बात करे चाहे ईडी की बात करे, उनको अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल कर रही है। तो ये जो है ऑपोजिशन के आरोप है। पर सबसे जो गंभीर बात हुई है कि जब किसी को पुलिस से न्याय नहीं मिलता है ना, तो लोगों को ये उम्मीद होती है कि सीबीआई है वो सीबीआई कुछ ना कुछ करेगी है, और सीबीआई जो है वो अच्छी जो इन्वेस्टिगेशन करेगी। पर इस केस में जिस तरह जो सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने जो टिप्पणी की है कि यह ऑर्डर इस तरह लगता है कि प्री डिटरमाइंड और कोरियोग्राफ्ड है, तो ये बहुत बड़ी अपने आप में टिप्पणी है कि अगर सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन पे इस तरह की जो टिप्पणी जो है वो सामने आ रही है। और दूसरी बात कि सीबीआई स्पेशल जज ने कहा है कि जो इस केस का इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है उसके अगेंस्ट जो है इंक्वायरी रेकमेंड कर दी है सीबीआई स्पेशल जज ने। तो ये भी अपने आप में बहुत गंभीर बात है कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो प्रूव कर रही थी करप्शन केसेस है ना, उसमें सीबीआई स्पेशल जज को कोई इस तरह के एविडेंस नहीं मिले जिसके आधार पर जो है वो उनको आरोपी ठहरा सकते। और एक जो है जो समअप करने के लिए जो भास्कर की हेडलाइन है कि एक्चुअली कोर्ट का ऑर्डर है क्या, है ना, तो जो भास्कर की हेडलाइन है वो है केजरीवाल छूटे सीबीआई फंसी। केजरीवाल छूटे सीबीआई फंसी, इसका मतलब है कि केजरीवाल और जो उनके साथियों को सीबीआई ने केस के अंदर जो अरेस्ट किया था, अब हालात ये आ गए हैं कि सीबीआई जो स्पेशल जज है वो कह रहे हैं कि जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है उसके अगेंस्ट ही सीबीआई स्पेशल जज ने जो है वो इंक्वायरी रेकमेंड कर दी है।